दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सचिवालय समेत सरकार के कई विभागों में एलडीसी की बहाली का रास्ता हुआ साफ। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी और काम की खबर है। राज्य ने बड़े पैमाने पर लोअर डिविजनल क्लर्क की बहाली होनी है। इसको लेकर सभी विभाग की तरफ से रिक्त पदों की सूची मांग ली गई थी, जिसके बाद अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार सचिवालय लिफ्ट की सेवा के कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर फिलहाल सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से रिक्त पड़े पदों की सूची मांगी गई है। यह लिस्ट कोटिवार देने को कहा गया है, जिसमें 7 श्रेणियों शामिल किया गया है, जिसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटिवार खाली पड़े सीटों की संख्या भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 35% आरक्षण पदों की कोटिवार संख्या भी अलग कॉलम में भेजने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची आने के बाद इस आधार पर ही बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पदों की अधियाचना आने के बाद इन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। अगस्त में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीपीएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। बिहार में शिक्षक बहाली के लिए अगस्त में परीक्षा आयोजित होगी। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए संभावित कैलेंडर कल जारी कर दिया है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 19, 20, 26 और 27 अगस्त को निर्धारित की है। 1,70,461 सीटों पर बहाली के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगी। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक ही पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की परीक्षा एक दिन होगी। वहीं 9वीं 10वीं के लिए परीक्षा एक दिन होगी। 10वीं से 12वीं के लिए भी परीक्षा एक ही दिन होगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत अब बिहार में शिक्षक की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को यह परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी लेने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी से होने वाले शिक्षक नियुक्ति में उम्र की सीमा खत्म, एस्टेट पास अभ्यर्थी को भी छूट। बीपीएससी से होने वाले विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा शिथिल कर दी गई है। अब परीक्षा के लिए उनकी उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। यही नहीं, 2019 में एस्टेट पास करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी पहले प्रयास के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में नियुक्ति के लिए आवेदकों की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके तहत नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के पवित्र होने वाले पश्चात नियुक्ति के प्रथम समारोह में अधिकतम आयु उम्र में 10 वर्ष की छूट दी होगी। अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर की जाएगी। जहां मुखिया मां की हो गई थी हत्या, अब 21 साल की बेटी जेडीयू नेता को हराकर बनी मुखिया। बिहार के भागलपुर जिले के कुमेटा में मार्च महीने में महिला मुखिया की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा में यह उपचुनाव कराया गया। जहां अब मुखिया पद के चुनाव में पूर्व मुखिया अनिता देवी की 21 साल की बेटी पायल शर्मा विजयी घोषित हुई है। प्रतिद्वंदी जदयू नेता मुखिया प्रत्याशी सरोज चौधरी को 193 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर कब्जा जमाया है। पायल शर्मा जदयू नेता मुखिया प्रत्याशी सरोज चौधरी को 193 मतों से पराजित कर मुखिया पद पर हासिल कर लिया है। वहीं देखिए, राज्य के कम उम्र के मुखिया में शामिल होने वाले पायल अपनी जीत पर काफी उत्साहित है। उन्होंने अपने पंचायत का विकास करने की बात करते हुए कहा कि जो सपना उनकी मां ने अपने पंचायत के विकास को लेकर देखा था, वह उसे आगे बढ़ाएगी और अपने पंचायत को बिहार का सबसे विकसित पंचायत बनाएगी। सीएम नीतीश ने बिहार मौसम सेवा केंद्र का किया शुभारंभ, मौसम पूर्वानुमान की मिलेगी सटीक जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सरदार पटेल भवन की 6ठी मंजिला पर बिहार मौसम सेवा केंद्र की फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री ने बिहार मौसम सेवा केंद्र के कार्यालय के विभिन्न भागों, वर्क स्टेशन, हेल्प डेस्क, स्वचालित वर्षा मापक यंत्र, सर्वर रूम आदि का निरीक्षण किया और वहां की कार्य प्रणाली की जानकारी ली। बिहार मौसम सेवा केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि अब हर प्रखंड के स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और पंचायत स्तर पर वर्षा मापक केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा तथा वायुमंडलीय दाब के संबंधी
आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इसके बाद आंकड़ों को संबंधित विभागों यथा कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन एवं अन्य विभागों के साथ साथ जिलों को भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसान एवं आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधित सूचना प्राप्त कर सकेंगे। इससे पंचायत स्तर तक के मौसम का पूर्वानुमान किया जा सकता है। शीतलहर, ओलावृष्टि, कोहरे की भी निगरानी की जाएगी और उसका पूर्वानुमान लगाया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बिहार में 19 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित है। इससे मौसम पूर्वानुमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा 487 सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे मौसम के संबंध में सटीक जानकारी मिल पाएगी। बिहार में 14 जून तक दस्तक देगा मानसून, सामान्य बारिश के आसार। अंडमान सागर में मानसून पहुंच चुका है। बिहार में 13 या 14 जून को मानसून के दस्तक देने के आसार है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से केरल तट पर मानसून के दस्तक देने के बाद ही इसके देश भर में प्रसार की स्थिति को लेकर विशेष सूचना और पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बार बिहार में मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मानसून पूर्व बारिश की गतिविधियां पिछले 2 दिनों से तेज हुई है। गुरुवार को भी पटना समेत राज्य भर में कई जगहों पर आंधी पानी की स्थिति बनी रही और शुक्रवार को भी राज्य के अलग अलग जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट रहा। मानसून करण के वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो पिछले साल की अपेक्षा इसके करण के प्रसार में इस बार आंशिक सुस्ती है। पिछले साल समय पूर्व इसके अंडमान सागर में पहुंचने की वजह से प्रसार में तेजी का पूर्वानुमान किया गया था। इंटर में नामांकन के लिए अब आवेदन 1 से। बिहार बोर्ड ने इंटर दाखिले की तिथि दोबारा जारी की है। अब ऑनलाइन आवेदन 1 जून से 7 जून तक होगा। पहले ऑनलाइन आवेदन 17 से 26 मई तक निर्धारित की गई थी, लेकिन OFSS ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें होने के कारण उसे सही किया जा रहा है। अब ऑनलाइन आवेदन 1 जून से शुरू की जाएगी। बोर्ड द्वारा CBSE और ICSE के रिजल्ट जारी होने के बाद निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को भी ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। आवेदन में छात्र कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 कॉलेज या स्कूल का विकल्प दे सकते हैं। वहीं बिहार बोर्ड के मैट्रिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा का रिजल्ट 31 मई तक जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी OFSS में इंटर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बोर्ड की ओर से चयन की 3 सूची जारी की जाएगी। चयन सूची के अंकों पर ही जारी होगी। बिहार में बिजली बिल में मिली उपभोक्ताओं को राहत। भीषण गर्मी के बीच पटना समेत राज्य भर के शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। यह बिजली खपत के स्लैब में बदलाव के कारण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषित बिजली दरों के बाद 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अप्रैल से फायदा पहुंचा है। ऐसे उपभोक्ताओं को पिछले साल की तुलना में इस साल बिजली दर में 55 पैसे प्रति यूनिट की बचत हुई है। पिछले साल उपभोक्ताओं को 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट 6.22 रुपये लग रहे थे, लेकिन अब प्रति यूनिट 5.67 रुपये ही लग रहे हैं। राज्य भर के शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को गर्मी में बिजली दर की राशि में अच्छी बचत हुई है। यह फायदा एक स्लैब के हटने से हुआ है। 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले 70% उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है। राज्य में 20 घन मीटर से अधिक भूजल के इस्तेमाल पर NOC अनिवार्य। बिहार में अनियंत्रित भूजल दोहन पर लगाम लगेगी। जून से भूजल संरक्षण की कवायद देखने लगेगी। अब 20 घन मीटर से अधिक रोजाना भूजल खपत वाले तमाम अभिसंरचनाओं को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। लघु जल संसाधन विभाग को इसका नोडल बनाया गया है। कई और विभाग भूगर्भ जल की हिफाजत की मुहिम में योगदान करेगी। NOC के लिए आवेदन को लेकर प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बेल्ट्रॉन द्वारा इसका पोर्टल बनाया जा रहा है। सभी नए तथा मौजूद विस्तार मांगने वाले उद्योग, अपार्टमेंट, बड़े अस्पताल, होटल, खनन परियोजनाओं समेत अधिक भूजल का इस्तेमाल करने वाले तमाम परियोजनाओं के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। NOC लेने के बाद ही भूमिगत जल का इस्तेमाल वैध रह जाएगा। राज्य में हर विभागों को 15 दिनों में शुरू करना होगा हेल्पलाइन नंबर। राज्य में अब आम लोगों की सुविधा के लिए सभी विभागों को अपना अपना हेल्पलाइन नंबर 15 दिनों के भीतर शुरू करना होगा। इसको मॉनिटरिंग के लिए कोषांग का गठन किया गया है और एक निगरानी पदाधिकारी की भी नामित करना होगा। विभाग के किसी अधिकारी को बतौर निगरानी पदाधिकारी नामित करना है ताकि मॉनिटरिंग हो सके। बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के नियम अब जून से बदलेंगे। बिहार में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जून महीने में बेहद आसान हो सकती है। अब रजिस्ट्री के लिए गवाह साथ लेकर जाने की टेंशन दूर हो जाएगी। केवल जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले ही निबंधन कार्यालय जाएंगे और दोनों मिलकर ही रजिस्ट्री का काम पूरा कर सकेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है उसके खरीदार और उसके बेचने वालों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से होगी
उक्त काम के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वहाँ देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। वहीं मॉडल डेट पर भी रजिस्ट्री शुरू हो गई है। निबंधन विभाग ने इसे जारी कर दिया है। निबंधन कार्यालय में ये डेट बिना किसी शुल्क के दिए जाते हैं, जिसे पूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन कर सकेंगे। चालान जमा करने के बाद रजिस्ट्री का टोकन नंबर लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nibandan.bihar.government.in पर मॉडल डील ले सकते हैं। इसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, अब एनटीए नहीं एनबीए आयोजित कराएगा नीट यूजी परीक्षा। मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट यूजी अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित नहीं कराएगा। अगले सत्र से नीट यूजी का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगा गया है। एनबीए ने कहा है कि नीट पीजी की तरह ही नीट यूजी का भी आयोजन किया जाएगा। अब तक नीट यूजी का आयोजन एनटीए कर रही है, जबकि नीट पीजी का आयोजन एनबीए करता है। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को करना है। लोगों ने इस पर अपना सुझाव भी पॉजिटिव में दिया है। स्टूडेंट भी चाहते हैं कि एनबीए ही परीक्षा का आयोजन करे। एनटीए के निदेशक साधना परसर ने कहा कि हम लोग केवल परीक्षा लेते हैं, सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न नेशनल मेडिकल कमीशन ही जारी करता है। बिहार से प्रधानमंत्री को जून के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी शाही लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर व राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न देशों के एम्बेसी को जून के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी। इसको लेकर बुधवार को डीडीसी की अध्यक्षता में क्रय समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के वैसे किसानों को चिन्हित कर रखा जाए जिनकी शाही लीची की फसल की क्वालिटी अच्छी है। डाक विभाग में 12,800 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने अभ्यर्थियों से ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapost.gds.online.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट के इस भर्ती अभियान में संस्थान में कुल 12,828 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मई को शुरू हो चुकी है और 21 जून 2023 को समाप्त होगी। वहीं आवेदन करेक्शन की विंडो 12 जून से 14 जून 2023 तक के लिए खुलेगी। इसके अलावा इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए आवेदक के पास सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं या हाई स्कूल की परीक्षा अभ्यर्थियों को मैथ्स और अंग्रेजी विषयों के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की होनी चाहिए। यह मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की छंटनी उनके द्वारा मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी।